डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। प्रिय व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। भारत का 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को पाने के लिए एनएचपीसी सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना पर काम कर रहा है। अगस्त 2022 तक इसकी 500 मेगावाट की 2 इकाइयां शुरू हो सकती हैं। अब समझ लेते हैं सुबनसिरी परियोजना के बारे में। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना भारत में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना के तहत 250 मेगावाट की 8 इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिससे 2000 मेगावाट क्षमता हासिल की जा सकेगी। यह सुबनसिरी नदी पर बनने वाली एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। इस परियोजना को 2011 में स्थानीय विरोध के चलते बंद कर दिया गया था। वर्तमान में इस परियोजना की लागत 20,000 करोड़ रुपए बताई गई है। इस परियोजना का निर्माण असम अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर उत्तरी लखीमपुर के नजदीक किया जा रहा है। तिब्बत के पठार से निकलने वाली सुबनसिरी नदी मिरी पहाड़ियों के बीच से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। अब जान लेते हैं एनएचपीसी के बारे में। एनएचपीसी यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत में जल विद्युत विकास के लिए सबसे बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को एनएचपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में की गई थी और अप्रैल 1986 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया गया था। इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर स्वच्छ ऊर्जा के विकास में उत्कृष्टता को हासिल करना है। वर्तमान में एनएचपीसी के पास 24 पावर स्टेशनों से 7071.2 मेगावाट की संस्थापित क्षमता का आधार मौजूद है। एनएचपीसी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्रों में भी काम कर रही है। इसने भारत के विभिन्न स्थानों पर 103.13 मेगावाट के सौर प्रोजेक्ट, रूफटॉप सौर प्रोजेक्ट और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू किया है। आइए नजर डाल लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में बनने वाली अन्य परियोजनाओं पर। दिबांग जल विद्युत परियोजना। इसका निर्माण लोअर दिबांग घाटी जिले मुनली गांव में दिबांग नदी पर किया जाएगा। इसकी कुल क्षमता 2880 मेगावाट होगी। इसमें 240 मेगावाट की कुल 12 इकाइयां स्थापित की जाएंगी। तवांग एक जल विद्युत परियोजना। इसका निर्माण तवांग जिले में तवांग छू नदी पर किया जाएगा और इसकी कुल क्षमता 200 मेगावाट की 3 इकाइयां यानी कुल 600 मेगावाट होगी। तवांग 2 जल विद्युत परियोजना। इसका निर्माण तवांग जिले में तवांग छू नदी पर किया जाएगा और इसकी क्षमता 200 मेगावाट की 4 इकाइयां यानी कुल 800 मेगावाट होगी। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। सुबनसिरी नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? कालादान नदी, तीस्ता नदी, बराक नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।